तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जैगून जो होता है उस गार्ड के मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है, उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और उसके बाद हमारा जैगून जो होता है वहां पर से निकलने के बारे में सोचने वाला है, जब किसी के साथ ही स्क्वाड लीडर जिसके पास वहां पर कुत्ता था वो उठकर खड़ा हो जाता है और वहां पर उसे भागने नहीं देगा। लेकिन इसी के साथ हमारा जैगून अपने पास फिर से चॉपस्टिक निकालता है, चॉपस्टिक निकालकर सीधा उसकी आंख में दे मारता है, जो कि उसकी आंख के अंदर जाकर धंस जाती है और वहीं पर चलाते हुए नीचे गिर जाता है। और बाकी के दोनों गार्ड से वो कहता है कि अगर तुम लोग जहां पर मरना चाहते हो तो फिर यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहना, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ चॉपस्टिक्स बची हुई हैं, यानी कि मैं यहाँ पर तुम दोनों को भी जान से मार सकता हूँ, इसलिए यहाँ पर उठना मत। और इसी के साथ ही हमारा जैगून जो होता है वहां पर से आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। तो जैगून कहता है कि मेन दरवाजे से तो मैं नहीं निकल सकता, मेरे बाजू भी यहाँ पर कंप्लीटली हील नहीं हुए, मुझे अभी अंदाजा नहीं है कि ये किस तरह से और कितने हील हो चुके हैं, इसी वजह से मेन दरवाजे से तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। वहां पर चाबी लेने के लिए मुझे उनसे फाइट करनी पड़ सकती है, तो मेरे लिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाऊं, जो कि यहाँ पर साइड के ऊपर माउंटेन होती है। तो वो उस क्लिफ के पास पहुंच जाता है और जाकर कहता है ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा नहीं हूं, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारे ऐसे मिशंस कर चुका हूं जिसमें मुझे क्लिफ के ऊपर चढ़ना था। खास तौर पर नॉर्थ कोरिया में जब मैं समुद्र को पार करके दूसरी तरफ निकलता था तो वहां पर गीली पहाड़ियों के ऊपर मुझे चढ़ना पड़ता था और हम लोग अपने मिशन को बाखूबी पूरा करते थे, और मेरे लिए इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और इसी के साथ ही वो चढ़ना स्टार्ट करता है, लेकिन क्योंकि पूरे एक महीने के लिए उसने अपने बाजू को यूज नहीं किया तो उसके मसल्स जो थे वो वहां पर डेड हो चुके हैं। इसी वजह से वो कहता है कि मेरे हाथ जो है यहाँ पर ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, लगता है कि इन मसल्स को दोबारा से वर्कआउट की जरूरत है। तो वो काफी देर लगाने के बाद ऊपर चढ़ी जाता है। तो फाइनली हमारा जैगून जो होता है वहां पर बाहर निकल चुका है, वो फैसिलिटी से बाहर आ चुका है। तो फैसिलिटी से बाहर आने के बाद वो कहता है तो क्या मैं यहाँ पर से निकल आया, क्या मैं यहाँ पर से आजाद हो चुका हूँ। और इसी के साथ हमारा जैगून फैसिलिटी की तरफ देखता है, अपने दोस्तों को याद करता है और कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम सभी को नहीं बचा सका, क्योंकि यहाँ पर सभी को बचाया नहीं जा सकता। और इसी के साथ जैगून कहता है कि अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो जंगल के रास्ते वहां पर से बाहर निकलता है। तो जंगल के रास्ते वहां पर से बाहर निकलने के बाद वो सीधा सड़क के ऊपर पहुंच जाता है। जैसे वो सड़क के ऊपर पहुंचता है तो उसी के साथ साइड के ऊपर से एक पुलिस की कार आ रही होती है और पुलिस की कार वहां पर आकर रुकती है और उसे कहा जाता है कि तुम कौन हो। तुम्हारा जैगून उसे अपने बारे में बताता है कि मैं यहाँ पर माउंटेन में एक्सरसाइज करने के लिए आया था और अपना रास्ता भटक गया हूँ, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे वापस सिटी तक लेकर जा सकते हो। तो पुलिस वाला उसे गाड़ी में बिठा लेता है और उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर सीधे पहले पुलिस स्टेशन जाना चाहते हो, इससे पहले कि तुम अपने घर जाओ। तुम्हारा जैगून कहता है कि हाँ मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहता हूँ, मुझे वहां पर कुछ बुरे लोगों के बारे में एक रिपोर्ट करनी है। तो वो कहता है कि तुम कैसी रिपोर्ट करना चाहते हो। जैगून कहता है कि मैं कुछ बहुत ही बुरे लोगों की रिपोर्ट करना चाहता हूँ, जो बहुत ज्यादा बुरे हैं, जो लोगों को किडनैप करते हैं। तो ये बात सुनने के बाद पुलिस वाला कहता है अच्छा तो ये बात, और साथ पुलिस वाला जो होता है अपनी गाड़ी को उस तरफ मोड़ लेता है जिस तरफ फैसिलिटी होती है। तो हमारा जैगून कहता है कि ये क्या, ये मुझे उस तरफ क्यों लेकर जा रहा है जिस तरफ यहाँ पर फैसिलिटी है, यानी कि ये मुझे वापस उस तरफ ही लेकर जा रहा है। तो पुलिस वाले से पूछता है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो पुलिस वाला आगे से खामोश होता है। जैगून कहता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर से वेलफेयर फैसिलिटी के अंदर से भागे हो, यानी कि तुम्हारे जैसे बेकार लोग वहां पर से अक्सर भागने की कोशिश करते हैं ताकि बाहर जाकर फिर से सड़कों के ऊपर गन डाल सके, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें वापस वहीं पर छोड़कर आऊंगा। तुमने जो ड्रेस पहनी हुई है मैंने इस ड्रेस को पहचान लिया है, ये वाली ड्रेसिंग सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी के लोगों की है, मैं पहले भी वहां पर जाकर देख चुका हूँ। तुम्हारे जैसे पहले बहुत सारे लोग वहां से भाग चुके हैं, हम लोग वापस उन्हें वहां पर छोड़कर आते हैं। मैं पहले भी बहुत सारे बेकार लोगों को वहां पर छोड़कर आ चुका हूँ। तो हमारा जैगून उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि ये काम पुलिस वालों का तो नहीं है कि यहाँ पर से बेकार लोगों को जाकर फैसिलिटी के अंदर छोड़कर आना। तो हमारा जैगून उससे पूछता है कि तुम्हें इससे क्या मिलता है, तुम वहां पर बेकार लोगों को छोड़कर आते हो। तो वो कहता है कि बेकार लोग जो है वो यहाँ पर हमारी गलियों में और सड़कों के ऊपर गन डालते हैं, जिसकी वजह से सरकार इन लोगों की ध्यान रखने के लिए यहाँ पर फैसिलिटी बनाई है और बदले में यहाँ पर हमें भी काफी सारी इनकम हो जाती है, यानी कि अगर हम लोग बेकार लोगों को वहां पर छोड़कर आते हैं, हमारे चीफ ने पर्सनली यहाँ पर कहा था कि अगर हम यहाँ पर एक बेकार आदमी को छोड़ेंगे तो हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे। इसी वजह से हम लोग पुलिस वाले सभी लोग यहाँ पर यही देखते रहते हैं काश कोई बेकार आदमी मिल जाए, हम उसे वहां पर छोड़कर आए। तुम्हारा जैगून कहता है इसका मतलब यह है कि ये सभी लोग यहाँ पर मिले हुए हैं, इनका चीफ भी सब में शामिल है, मुझे पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर पुलिस वालों को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर इस फैसिलिटी के अंदर इन लोगों के साथ क्या होता है। हमारा जैगून इसी के साथ उस पुलिस वाले को गाली देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर कहते हो। तो वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे गाली देने की, जबकि हमारा जैगून उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है और कहता है कि ड्राइव करते वक्त सामने की तरफ देखते हैं। जैसे पुलिस वाले को पंच पड़ता है वो बेहोश हो जाता है और उसकी गाड़ी जो होती है साइड के ऊपर एक पेड़ के साथ टकरा जाती है और उसके बेहोश होने के बाद हमारा जैगून जो होता है गाड़ी से निकलता है और कहता है कि मैं पुलिस के पास तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, अभी मेरा बाजू हील भी नहीं हुआ और मुझे यहाँ पर इस बेकार आदमी के ऊपर पंच मारकर अपने बाजू को फिर से तड़वाना पड़ गया। जैगून कहता है कि यहाँ की सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब है, लगता है कि हमारे कंट्री में सभी लोग करप्ट हो चुके हैं, तो फिर मैं जहाँ पर अब फिलहाल के लिए किसके पास जा सकता हूँ। तो वहां पर से सीधा अब यहाँ पर जो ताइमून की तरफ चलना स्टार्ट करता है और कहता है कि फिलहाल के लिए जो ताइमून के पास ही चलते हैं, मेरे पास ना तो पैसे है ना यहाँ पर कपड़े हैं ताकि मैं अपने कपड़े भी चेंज कर सकूं। और सीधा वहां पर से जो ताइमून के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाता है, जहां पर जो ताइमून जो होता है अपना काम खत्म करने
के बाद वापस आ रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर मुझे पेपर वर्क करना पड़ेगा। मैं गुंडों की गैंग का बॉस और पता नहीं यहाँ पर गुंडों की गैंग के बॉस को पेपर वर्क क्यों करना पड़ता है। जबकि साइड के ऊपर से हमारा जैगून निकलता और कहता है कि ओए ताइमून, लगता है कि तुम यहाँ पर काफी मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। शुक्र है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा वो एड्रेस याद था, क्योंकि मेरे पास तुम्हारा कार्ड नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर कम से कम तुम्हारा एड्रेस याद था जो मैं पैदल चलकर ही यहाँ पर आ गया। तो वो कहता है कि सार्जेंट डू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि ये क्या तुम्हारे बाजू हील हो गए, तुम्हारी कास्ट कहाँ पर चली गई। तो वो कहता है कि हाँ वो बहुत ही लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो ताइमून तुझसे कहता है लेकिन तुम तो वेलफेयर फैसिलिटी के अंदर थे ना, तुम वहां पर से कैसे निकले हो। तुम्हारा जैगून कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो वो कहता है कि चलो अंदर चल के बात करते हैं, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तो उसी के साथ हमारा जैगून कहता है लेकिन अंदर नहीं, पहले मुझे सोना में जाना है ताकि मैं नहा सकूं, क्योंकि मैं काफी अच्छे से नहाया नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर से काफी स्मेल भी आ रही है। तो उसी के साथ ही वो दोनों सोना में चले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद हमारा जैगून से पूछता है बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वेलफेयर फैसिलिटी में हूँ। जो ताइमून से बताता है कि पार्क वानू का छोटा भाई जो कि उसका साथी है सैंग ज्यूल का नाम का, वो वहां पर अंदर है, इसी वजह से उसे ढूंढने के लिए वहां पर गया था, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाया। इसी वजह से उसने वहां पर तुम्हारे बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की थी। तुम्हारा जैगून से कहता है लेकिन वो तो वहां पर अंदर ही है और अभी तक उसे वहां पर से बाहर नहीं निकाला गया। फिर तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर से मिसिंग और तुम यहाँ पर उसके पास पूछने के लिए क्यों गए। तो वो कहता है कि भाभी जी आई थी, भाभी जी यहाँ पर मेरे पास आई थी, मेरे पास उनके पास एक कार्ड था जो तुम शायद वहां पर अपार्टमेंट की ग्रैनी को देकर आए थे। वहां पर से वो कार्ड लेकर मेरे पास आई और आकर मुझसे बात की कि पिछले कई दिनों से तुम वापस नहीं आए। तो जैगून इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या यहाँ पर कोई भाभी आई थी, लेकिन मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो कहता है क्या तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्या तुम फ्यूचर में उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। तो हमारा जैगून कहता है हाँ ये बात तो अलग है कि फ्यूचर में मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप हो सकता है। तो जो ताइमून से कहता है तो फिर यही बात हुई ना, फिर इसका मतलब यह है कि वो हमारी भाभी ही हुई। इसके साथ हमारे जैगून के लिए वहां पर फॉर्मल ड्रेस लाई जाती है, क्योंकि वहां पर जो ताइमून ने पहले से उसके लिए वहां पर ड्रेस तैयार करवाई होती है। असल में वो ड्रेस उसकी अपनी होती है जो कि उसने यहाँ पर पार्टीज के लिए रखी होती है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे जैगून को वो दे देता है। तुम्हारे जैगून से कहता है कि ये पहन लो, पहले तुम्हें यहाँ पर अपने इस ट्रैक सूट को उतारना होगा। और हमारा जैगून उस कपड़ों को पहन लेता है और कहता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जैगून तो जैसे यहाँ पर वेलफेयर फैसिलिटी के अंदर से निकलने के बाद सब कुछ भूल चुका हो, जहाँ पर उसने नई ड्रेस पहन ली और साथ ही जहाँ पर नहा धोकर तैयार हो चुका है। उसके बाद उसे कहता है कि चलो अब यहाँ पर से मैं घर वापस चलता हूँ। तो जो ताइमून से कहता है घर जाने से पहले क्या तुम मेरे साथ बैठकर कुछ अच्छा नहीं खाना चाहोगे, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सूप की शॉप है, वहां पर से सूप पीते हैं। जैगून कहता है कि वाकई में वो अच्छा है। तो वो कहता है हाँ बहुत ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उस शॉप का दिखाया जाता है। तो वो दोनों वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और जाकर उनके लिए सूप ऑर्डर किया जाता है। तो वो दोनों यहाँ पर सूप को टेस्ट करते हैं। हमारा जैगून जो होता है वहां पर जो फ्रेश खाना खाकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि पूरे एक महीने के बाद मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना खा रहा हूँ, मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। तुम्हारा जैगून जैसे वहां पर उस खाने को खा रहा होता है उसको महसूस करता है, तो उसी के साथ ही हमारा जैगून वहां पर उदास हो जाता है। जो ताइमून से कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम आजाद हो चुके हो, फिर तुम यहाँ पर इस तरह से उदास क्यों बैठे हो। तुम्हारा जैगून वहां पर अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था कि उसके दोस्तों के साथ वहां पर कितना बुरा बर्ताव किया जाता रहा होगा, और साथ ही अब जहाँ पर उसके चले जाने के बाद उनके साथ और भी बुरा बर्ताव होगा। वो सभी लोग उसके दोस्त थे, लेकिन अब उन सभी लोगों को वहीं पर मरने के लिए छोड़कर आ गया है, क्योंकि उन सभी के आर्गन्स निकालने के बाद सभी लोग तो मर जाएंगे, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और उसे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की बात भी याद आती है कि वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि वो सभी लोग मरने वाले हैं क्योंकि उनके आर्गन्स को निकाल लिया जाएगा। जैगून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर साथ ही वो कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 32 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब जैगून यहाँ पर अब आगे क्या करने वाला है।